हेलो बच्चों, तो आज वेलकम टू एलन प्री स्कूल। सम प्रॉब्लम्स वी विल स्टडी। सबसे पहले अपन ने ये लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें अपन ने लिया रेड हॉट Fe ट्यूब। जब आप रेड हॉट Fe ट्यूब डालते हो तो ये पॉलीमराइज होकर बेंजीन बनाता है। देन यू आर गिविंग फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये लिया आपने और क्या ले लिया AlCl3, तो ये टूटेगा और इस पर अटैक करेगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1 2 COH, 1 2 और C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब आपसे कह रहा है यहाँ पे Zn Hg और क्या HCl, तो Zn Hg HCl क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको कर देगा, देखो CH2 C C C डबल बॉन्ड O और OH। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा, आपने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करेगा और बेंजीन पर क्या करा देगा, ES 1 2 3 C डबल बॉन्ड और ये। अब आपसे कह रहा है P, यार P कौन सा है, आई थिंक दिस इज P gives 2,4-DNP, no, this is wrong. Q gives effervescence of CO2 with NHCO3, नहीं, wrong. Conversion of P to Q is type of intramolecular electrophilic substitution, हाँ this is true, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड इसी रिंग पे अटैक कर रहा है। P is soluble in NaOH, P is soluble in NaOH, right. So correct answer to this option is C and D, multiple correct है। Next we'll come to this one, CuNH2 P2O5, let us यही कर देते हैं इसको, है ना। CuNH2 P2O5 will dehydrate it into C triple bond N, Br2 KOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड से क्या बनेगा NH2, और उसके बाद कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये Cl3 and KOH जो बनाता है क्या CCl2 which attacks on NH2, and after 2 बार HCl का elimination you get isocyanide and triple bond C. The statements are correct. Reduce product of P and Q, तो इसका रिडक्शन कराओगे LiLH4 से, so you will get what, you will get CH2 and NH2, और इसका कराओगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा NH और CH3, तो रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ P and Q विल बी मेटामर्स, नहीं मेटामर नहीं है भैया, ये तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, Fi बोलोगे इसको, फंक्शनल आइसोमर। ऑन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ P, P का तुमने क्या करा दिया हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या बन जाएगा COH, इसका तुमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड बेस हो जाएगी, तो बनाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस Ca+2, और फिर PH C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका तुमने क्या कर दिया, इसका तुमने कर दिया ड्राई डिस्टिलेशन, तो जब तुम ये करोगे तो इसमें से क्या एलिमिनेट हो जाएगा CaCO3, यहाँ से CaCO3 एलिमिनेट हो जाएगा, एंड यू विल गेट बेंजोफिनोन एज द फाइनल प्रोडक्ट, यू विल गेट दिस वन। ठीक है, तो ये ट्रू है, बी इज ट्रू। वन ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ Q reacts with NaNO2 and हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ Q, भैया Q क्या है, ये NaCH3 और अच्छा Q का हाइड्रोलिसिस कराओगे, Q इज व्हाट, दिस वन, एंड ट्रिपल बॉन्ड C, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ मिलेगा NH2 और HCOH, यू विल गेट दिस वन, तो दिस रिएक्ट विथ NaNO2 HCl, हाँ ये बात ठीक है, अगर तुमने इसमें डाला NaNO2 HCl तो इसने क्या बना दिया PHN2 प्लस, और इसका रिएक्शन तुमने किससे करा दिया बीटा नेफ्थॉल से, तो बीटा नेफ्थॉल पे क्या होगा बेटा, इसमें डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, वो तो आप समझ ही पा रहे हो, इसमें जब आपने यहाँ डाला तो इसमें कपलिंग हो जाएगी, देन यू विल गेट PH, यहाँ पर PHOH, फिर N डबल बॉन्ड N और PH, ये मिल जाएगा इसमें, ये सही है, ऑरेंज रेड डाई, C इज करेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ Q, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ Q इज डाइक्लोरोकार्बीन, तो यार Q कहाँ था यार, Q ये है, Q ये है, हाँ तो सही है, इसमें जब तुमने CuNH2 Br2NH2 किया ये, और CHCl3 KOH CCl2, हाँ ये भी ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी एंड डी। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होती है, आपने इसको लिया और आपने डाला रेड पी प्लस X2, तो यहाँ पे आपका आर सी एच एक्स और डबल बॉन्ड ओ एच। जब आप ये करते हो तो या इट इज़ यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय हेलोजन। ठीक है, गेब्रियल थैलामाइड इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ये। नहीं यार, गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से है ना आप 3 डिग्री अमीन प्रिपेयर नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि जब तुम है ना इस पे अटैक कराओगे इसका, है ना, तुमने ये ले लिया सपोज और इसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो ये यहाँ पे SN2 करेगा ही नहीं, क्योंकि इसी के आगे हाइड्रोलिसिस से तुम्हें मिलेगा, ये नहीं कर पाएगा, हटा दो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो एक्वस NaOH, दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ SN2AR। SN2AR में सबसे रिएक्ट होता है फ्लोरोबेंजीन, फिर फ्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो। दैट इज ट्रू, क्योंकि जब RDS बनता है तो यहाँ एनायन होएगा और एनायन को फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा। RDS एंड SN2AR इज नॉट द रिमूवल ऑफ फ्लोरीन, वी नो दैट। उसके बाद ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एट pH 6 to 7। हाँ, इसको कर सकते हो आप, दिस इज फैक्चुअल स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट वाला आप देखो, इसमें आपने करा CH3 COCl, ये आपने लिया CH3 पे CH3 COCl, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड ओवर CH3। इसके बाद आपने डाल दिया क्या, KMnO4OH माइनस, तो इससे क्या होगा, साइड चेन ऑक्सीडेशन, COH और COH। फिर आपने डाल दिया OH OH, तो इसमें आपके पास ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर O, मतलब 2 कार्बन डालना है इसमें ना, ये लिया तुमने C डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर C, फिर O, फिर वापस C डबल बॉन्ड O। ऐसे करके आप इसको आगे क्या कर सकते हो, अब इसको पॉलीमराइज कर सकते हो, OCC, और उसके बाद फिर से आप इसको आगे ले जा सकते हो, है ना। तो इसमें आपका पॉलीमर चेन बनेगी, विच इज़ क्या है, ये डायक्रॉन है, R पॉलीमर। हाँ, तो इसमें अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है लेट अस सी, इसमें आपसे क्या पूछा है, तो गिव मी अ सेकंड, अगले पेज पर है क्या, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो Q इज सॉल्युबल इन aqueous NaOH एज वेल एज HCO3। Q कहाँ है भाई, Q ये रहा, है ना, ये Q है एंड Q इज सॉल्युबल एंड Q कहाँ है यार, ये हाँ, तो ये किस में घुल जाएगा यार, ये NaOH में भी घुल जाएगा क्योंकि एसिड बेस में आएगी, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। आप देखो इसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे ये CO2 निकाल देगा। हाँ, तो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ए, ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ R इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ R जो टेरिलीन है, इट इज़ कैसा, कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर एक कॉन्डेंसेशन हो गया, 6th वाला जो है। नेक्स्ट, P विल गिव येलो क्रिस्टल विथ NaOI। P कहाँ है भाई, P, हाँ, NaOI के साथ ये कौन सा टेस्ट देगा, आयोडोफोम टेस्ट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3। यस, दिस विल गिव येलो क्रिस्टल किसके साथ, विथ NaOI। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। उसके बाद आप इसको और आगे देखो, जैसे मान लो आपने अगला ले लिया, नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट है, R इज पॉलीमर टेरिलीन, हाँ ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर हो गया ACND, है ना। तो आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद द प्रोडक्ट, OH KMnO4OH, हाँ KMnO4 इसे किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये गलत हो गया, ए तो गलत नहीं हुआ, ये ऑक्सीडाइज किया, फिर आपने क्या डाल दिया NaOH CO और डेल्टा D कार्बोक्सिलेशन,
तो यहाँ पे मिलेगा CH3 और CH3 प्लस Na2CO3, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है COH हीट करोगे, हाँ तो इसमें ब्लैंक रूल लग जाता है, C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4, फिर C डबल बॉन्ड O और OH। तो इसको हीट करते हो तो इसमें से क्या निकल जाता है, CO2 भी निकल जाता है और क्या भी निकल जाता है, H2O, 1 2 3 4 5। So you will get a 5-membered ring, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। तीसरा C, दिस इज व्हाट, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो बेकमैन्स में क्या होता है, जब आप H2SO4 डालोगे तो यहाँ से जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा। तो क्या होगा बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में, आपको मिलेगा ऐसा कुछ, C डबल बॉन्ड N और OH R, और इसको R1 मान लो। तो जब तुम H प्लस डालोगे तो C R1 डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, यहाँ से भागा, यहाँ से क्या तो मिलेगा C डबल बॉन्ड N R1, यहाँ पे प्लस, इस पे कौन अटैक करेगा, H2O, तो C OH डबल बॉन्ड N R1 और C डबल बॉन्ड O NH और R1। तो हाँ दिस इज ट्रू कि ये एज इट इज विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो आपका A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है, D CH3 CHOH। हाँ तो इसमें आपका क्या बनेगा, आप देखो कौन सी रिएक्शन नहीं है, हेल बोलार्ड ज़ेलिंस्की। तो CH3 C Br और COH, उसके बाद NH3 डालोगे तो CH3 C NH2 और COH, करेक्ट। तो इसमें A B C D ऑल आर करेक्ट, A B C and D ऑल आर करेक्ट। तो आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इन द फॉलोइंग। यार तुम्हें प्रोडक्ट बनाया तो फिर तुम मोल लगा देना। तो इसमें अपन ने जब लिया तो अपन ने लिया Cl2 और Fe, तो FeCl3 और Cl2 बनाएगा और Cl का ES हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, NO2 प्लस ClO4। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग Cl, ऑर्थो पे स्टेरिक है तो पैरा ज़्यादा बनेगा, Cl और क्या आ जाएगा NO2। तो आपने डाल दिया AgNO2, यहाँ पे नाइट्रोजन का अटैक होगा और ये SN2AR रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे गया Cl को हटाया, क्या मिला NO2 और NO2। उसके बाद आपने क्या डाल दिया Fe और HCl, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको NH2 और NH2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाल दिया NaNO2HCl, फिर आपने डाल दिया NaNO2 और HCl, तो यहाँ पे NH2 किस में चेंज हो जाएगा N2 प्लस और N2 प्लस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाल दिया CuCN, CuCN क्या करेगा N2 प्लस को किस में चेंज करेगा Cn और Cn में। इसके बाद CH3MgBr, ये इस पे ऐड होता है Cn पे और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये ऐसा कुछ बनाता है C डबल बॉन्ड O और CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब ये इसमें वो रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें हमने क्या ले लिया RMgX डेल्टा माइनस, यहाँ आ गया, यहाँ टूटा, तो RC डबल बॉन्ड N माइनस और यहाँ पे R, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH2, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस वन। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज निकाल के। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिएक्शंस में फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट एज मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें फ्यूमिंग H2SO4, यहाँ पे SO3H जलाएगा और NaOH फ्यूजन करोगे तो दोनों SO3H हट के क्या आ जाएगा OH और OH। तो हाँ इसमें फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HI, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा एंड I माइनस कैनॉट अटैक हियर, क्योंकि यहाँ SN2 नहीं होगी, इट विल अटैक हियर, यहाँ से निकल जाएगा। सो यू विल गेट PH CH2I प्लस PH और OH, ठीक है। तो यहाँ फिनोलिक ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, है ना। तीसरा एक्वस NaOH, तो इस केस में क्या मिल जाएगा आपको FNO2 NO2, तो OH NO2 और NO2, हाँ इसमें हो जाएगा थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में NaOH हाई प्रेशर टेम्परेचर, दिस इज NaOH फ्यूजन, तो अगेन इट विल गिव यू O माइनस Na प्लस और H प्लस डालोगे तो अगेन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट OH। उसके बाद ये कौन सा, ये तो बड़ा फेमस सा प्रोसेस है यार, ये आपने बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड सॉरी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया होगा, ये बनेगा और इसमें डालोगे तो क्या बनेगा OH और C डबल बॉन्ड O। तो इसमें भी है, इसमें NaNO2HCl नहीं, इसमें केवल बेंजीन आ जाएगा, CrO2Cl2 इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन विल गिव यू व्हाट CHO, CHO में आपने किसका आप एडिशन करा दोगे CH3MgX का,
तो ये अब ये यहाँ जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट COH CH3 और H, तो यू वोंट गेट फिनॉल। और यहाँ पे NaNO2HCl और ETOH ये वापस वही कर देगा, इसमें क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका, ये देखो ये बनाएगा ये H प्लस CH3 और CHO। तो फिनॉलिक ग्रुप अब आप देख सकते हो किस किस में आ रहा है ना, किस किस में आ गया, फर्स्ट में आ गया, ठीक है, सेकंड में आ गया, हाँ, थर्ड में आ गया, हाँ, फोर्थ में आ गया, हाँ, फिफ्थ में आ गया, और तो किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो चलो इस रिएक्शन सीक्वेंस को देखो। आप जब यहाँ लेते हो C डबल बॉन्ड O OET, यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O और OET, और आपने डाल दिया NaOET, तो क्या हो गया, यहाँ पे एसिड बेस हो गई, और इसने यहाँ पर अटैक करा के SN2TH करा दिया, तो क्या मिल जाएगा इसमें, C डबल बॉन्ड और O, यहाँ पर C ये इधर आ गया, और आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OET, ठीक है। फिर आपने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O ये इधर, और C डबल बॉन्ड O और OH। फिर आपने हीट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा ये। उसके बाद आपने क्या किया, ZnHgHCl, तो इसने क्या कर देगा, ये इसको हटा देगा, ठीक है। उसके बाद KMNO4 और OH माइनस, बेंजीन साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर COH और COH, ठीक है। और इसको हीट करोगे तो वापस पानी निकाल देना तुम यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और, तो आई होप यू गॉट दिस वन, ये फाइनल प्रोडक्ट है इसका, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एंड एक लास्ट ये वाला ले लेते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 1 डिग्री अमीन एज मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें जब आप KOH डालोगे तो N पे माइनस आएगा, इसको रिएक्ट कराया ETI के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, SN2 कराएगा ये, तो आपको मिलेगा PH C डबल बॉन्ड O N ET C डबल बॉन्ड O ये, और आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा तो ETNH2, हाँ, दिस विल गिव यू 1 डिग्री अमीन। ये वाला NH3, तो NH3 SN2TH कराएगा, क्या मिलेगा, ET C डबल बॉन्ड O और NH2, और इसमें KOH और Br2, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, क्या मिल जाता है, ET और NH2, तो ठीक है, ये भी ठीक है। CH3 CnSn Cl2 और HCl, तो CH3 CHO प्लस NH3 ये मिल जाता है, जिसमें तुम्हें कोई अमीन 1 डिग्री नहीं मिल रहा। इसमें HN3H2SO4, तो देखो ये जो रिएक्शन होती है R C डबल बॉन्ड OH, और इसमें हमने क्या डाल दिया, HN3, है ना, और यहाँ से क्या निकाल दोगे, वाटर, तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N 1N, है ना। तो फिर क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ से कौन भाग जाता है, N2, उसे बचाने के लिए कौन आता है, R, तो आपको मिल जाएगा RNC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिल जाता है, RNH2, हाँ ये तो सही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा NH2, हाँ ये 1 डिग्री अमीन देगा। इसमें NaNO2HCl ये क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये N2 NaNO2HCl इसको किस में चेंज करता है, N2 प्लस में, ये भागता है, और आपको क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, और उस पर कौन अटैक करता है, एक्वस है, इस पर अटैक कर जाता है वाटर, तो CH3COH मिलेगा इसमें। ये वाला बिल्कुल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा, कौन सा, PH CH2 और NH2, ठीक है। CH3CN NaETOH, हाँ बिल्कुल, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। CH3CONH2 NaBH4 नो रिएक्शन, है ना। तो आई होप यू गॉट दिस वन, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।